चलो चलते हैं भारत के उस काल में जब भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और भारत की अखंडता सिंध से लेकर हिमालय तक फैली हुई थी। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध और रामायण काल का युद्ध माना गया है, इसीलिए सब लोग आज इन युद्धों के बारे में सविस्तार जानते हैं। परंतु इन सबके पहले इक्ष्वाकु वंश के राजा सुदास और उनके आस पड़ोस के 10 राज्यों की सेना के बीच दुनिया का सबसे भीषण युद्ध और पहला युद्ध लड़ा गया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। रामायण काल से पहले आर्यावर्त का राज्य सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। इसी कारण से आसपास के अनेक राजा आर्यावर्त को जीतना चाहते थे, परंतु किसी भी राजा के राज्य में ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वह महाराज सुदास से लोहा ले सके। बता दें कि महाराज सुदास उस समय आर्यावर्त के सम्राट थे। इस राज्य की रक्षा स्वयं देवराज इंद्र किया करते थे। उस वक्त इस राज्य के आगे अफगानिस्तान और तुत्सु राज्य के पश्चिम में आज के ईरान और इराक के राजा, साथ ही आस पड़ोस और रावी नदी के पार 10 राज्य मिलकर सम्राट सुदासु के विरुद्ध युद्ध की नीति तैयार कर रहे थे। सभी राजाओं ने राजा अनु के नेतृत्व में सम्राट सुदास पर आक्रमण कर दिया। इन सभी राज्यों का इस युद्ध में समर्थन देने का कारण अलग अलग था। कोई तो तुत्सु का राज वैभव चाहता था तो कोई सम्राट सुदास का सर चाहता था। सम्राट सुदास ने युद्ध की घोषणा करके अपनी सेना के साथ रावी नदी के मैदान में आ गए। सुदास सेना का मुकाबला इस बार 10 राज्यों की विशाल सेना से होना था। राजा सुदास की सेनापतियों ने बिना किसी शंखनाद के अपने शत्रु सेना में प्रवेश कर लिया तथा घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। सुदास की सेना के पास लोहे के धनुष, भाले इत्यादि आधुनिक हथियार थे, जबकि 10 राज्य सेना लकड़ी और पत्थर के बने हथियार से युद्ध जीतना चाहती थी। 10 राज्यों की सेना तहस नहस कर दी गई। कहा जाता है कि एक ही दिन में 10 में से 6 राज्यों की सेना पूरी तरह खत्म हो गई थी। राजा सुदास की इस विजय ने उन्हें संपूर्ण भारत का सम्राट बनाया। बचे 4 राज्य की सेना को भारत भूमि से दूर चले जाने का आदेश दिया गया। इसी युद्ध के बाद गुरु विश्वामित्र भूमिगत हो गए थे और गुरु वशिष्ठ कुलगुरु नियुक्त हुए थे। मान्यता है कि देवराज इंद्र की सेना भी इस युद्ध में भाग लिया था। यह था 10 राज्य युद्ध। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्यार, आभार।